सभी प्रकार के पौधों को अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और चूँकि फ्रेंड्स हम लोग रोज़ रोज़ बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाके अपने पौधों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग अपने घर पे ही बना के फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं और उनसे अच्छी ग्रोथ भी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को घर पर ही बहुत बढ़िया खाद बना के दिखाऊंगी। इसे आप चाहे तो अपने परमानेंट प्लांट्स पे डालें या फिर अपने आप सीजनल प्लांट्स पे डालें। कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके के अगर आप अपने पौधों पर इस खाद को यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों के पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं होती है और हम लोगों को अपने पौधों पर फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के घरों में ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि अगर हम लोग अपने पौधों पर खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो वही रिजल्ट देती हैं जो कि बाज़ार से लाकर हम लोग खाद का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से घर की ही फ्री की चीज़ों से हम लोग बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बना के अपने सभी प्रकार के पेड़ पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है। मैं दोनों ही आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले आपको सॉलिड बनाने के लिए कुछ केलों के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, केले के अगर सूखे छिलके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताज़े केले के छिलकों में सर्दी की वजह से हो सकता है जब हम फर्टिलाइज़र बनाएं तो उसमें फंगस भी आ जाए। तो आप 2 केले के सूखे छिलकों को ले लें और उनको महीन महीन काट लें। अब इन केले के छिलकों में आपको जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है चाय की यूज़ करी हुई पत्ती, क्योंकि फ्रेंड्स चाय की यूज़ करी हुई पत्ती में नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी होती है, जिसको कि अगर फूल वाले पौधों पर डाला जाता है या फिर जैसे सिट्रिक एसिड वाले जो पौधे होते हैं उनमें इस खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। लेकिन इस समय फ्रेंड्स सर्दी का समय चल रहा है तो यूज़ करी हुई चाय की पत्ती हो सकता है अच्छी तरीके से ना सूखे और उसमें फंगस लग जाए। तो इस समय अगर आप सर्दी के समय ये फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो फ्रेश चाय की पत्ती ले लें और चाय की पत्ती भी आपको 2 चम्मच के करीब लेनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री की हो गई और अब जो इसमें हमें तीसरी चीज़ मिलानी है वो भी बिल्कुल फ्री की ही है, यानी कि लकड़ी की राख इसमें लेनी है और लकड़ी की राख को 2 चम्मच इसमें मिलाना है। और फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि लकड़ी की राख हमारे पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत पाई जाती है। इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी फंगिसाइड का भी काम करती है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें और जो मिलाने के बाद ये आपका मिश्रण तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुई है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के अलावा बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि पौधों पर यूज़ करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसको देना किस तरीके से है पौधे पर, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले गमले की मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद गमले की अच्छे से गुड़ाई कर दें। इससे पौधे की जड़ों में ऑक्सीजन भी नीचे जल्दी पहुंच जाएगी और पौधे को जो खाद दी जाएगी वो भी अच्छी तरीके से उसकी जड़ों तक पहुंच जाएगी। इसको देने के लिए किनारे की तरफ एक होल सा बना लें और उसमें एक 10 से 12 इंच के गमले के लिए 2 चम्मच इस खाद को डालकर ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कवर कर दें। अब इस पर हल्का सा पानी डाल दें। पानी इतनी मात्रा में डालना है कि खाद तक पानी पहुंच जाए। धीरे धीरे ये खाद डिकम्पोज होगी और पौधे को मजबूती देगी। दूसरा तरीका इस खाद को बनाने का है लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। तो फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में बनाने के लिए जो चीज़ हमने सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जितनी मात्रा में ली थी उतनी ही मात्रा में ले लेना है और उसको 1 लीटर पानी में डाल के कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। और 24 घंटे के बाद में जो हमारा वो लिक्विड बन के तैयार होगा वही हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र होगी। अब इस फर्टिलाइज़र को छान लेना है और छानने के बाद में फ्रेंड्स इसको अपने पौधों पर देना है। लेकिन इसको ऐसे ही अपने पौधों पर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुई है। तो 1 भाग इस फर्टिलाइज़र का और 2 भाग उसमें पानी मिलाकर जो हम
फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे वो हमें अपने पौधों पर देना है। और एक 10 इंच के गमले के लिए फ्रेंड्स ये आधा गिलास पानी काफ़ी होता है। इस फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन पे अपने पेड़ पौधों पर अगर हम लोग देते रहते हैं तो हम लोगों के पेड़ पौधों में किसी भी तरीके की फंगस नहीं लगेगी। और साथ में फ्रेंड्स अगर फूल वाले पौधे हैं तो उसमें फूलों की संख्या भी काफ़ी आएगी। इसके अलावा अगर इस समय सर्दी के समय देते हैं तो ये फर्टिलाइज़र गर्म होने के साथ साथ हमारे पौधों की जड़ों की भी सुरक्षा करेगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, बिल्कुल फ्री की चीज़ों से बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने का। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर फ्रेंड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।